बच्चों आगे हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब थर्ड प्रोसेस बच्चों आपका आने वाला है एब्जॉर्प्शन। क्या आने वाला है बच्चों? एब्जॉर्प्शन, यानी कंप्लीट डाइजेशन हो गया प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, ये जो एब्जॉर्प्शन का काम है, जो सिंपल एब्जॉर्प्शन होता है, नोट में साइड में लिख लेना, जो जेजुनम है उसमें सिंपलर सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिंपलर फॉर्म्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं फूड की, ठीक है। जो मेन काम है बच्चों वो होता है कहाँ? इलियम में। कहाँ होता है बच्चों? इलियम में मेन एब्जॉर्प्शन काम होता है, ठीक है। तो लिखेगा, देखिए इलियम में एक स्ट्रक्चर होती है विलाई। क्या होती है? विलाई। कई बार टीचर्स को विली बोलते हैं, विली नहीं बोलूंगा। एक बार एक बच्चे ने, मैंने क्लास में पढ़ा रहा था, तो विली की जगह बिल्ली लिख लिया था, तो हम लोग बिल्ली मत लिखना। तो क्या लिखेंगे? विलाई। देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए लिखना इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपर लिख देते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड। बच्चों क्या है? कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड इज absorbed, is absorbed by numerous finger-like projections called villi। बच्चा देखे क्या होता है? VILLI लिखिएगा सही से, VILLI, विलाई। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? बेसिकली ये होता है इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उसको बोलते हैं विलाई। ये विलाई क्या करते हैं? जितना भी आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है, जितना भी आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है ना, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके बच्चों कहाँ पहुँचाएंगे? ब्लड में। अब वो फूड चला गया ब्लड में, किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, फैटी एसिड की फॉर्म में, और वो सारे जाते हैं सेल्स के पास। सेल्स उनका यूज करके एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी बनती है तो आप लोग काम करते हैं, खुश होते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो विलाई मैंने बता दिया क्या होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा कहाँ होती है ये बच्चों? जेजुनम में भी होती है, ज़्यादा होती है इलियम में, ठीक है। ज़्यादा पोर्शन इसका इलियम में प्रेजेंट होता है। बच्चों स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखिए विलाई का ना, मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बच्चे समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है। अरे लाइट गई क्या बच्चों? हाँ जी, लाइट भभक गई। चलो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, कुछ ऐसा होता है। देखिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? इरेगुलर फोल्ड्स। अब इसमें क्या होता है? इन इरेगुलर फोल्ड्स के आसपास बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा चिपका हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिएगा ऐसा, है ना। नहीं, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि आप लोग दिख जाए बस। चलिए दिखाई दे रहा होगा सबको बेसिकली। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग मार्क कर देता हूं ताकि आपको विलाई की जो स्ट्रक्चर है अलग से दिख जाए। चलो देखो, देखो ये आपका बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड्स हैं, उनके जस्ट साथ में एक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों विलाई। क्या होती है? विलाई। तो देखिए जितना भी फूड था, जितना भी डाइजेस्टेड फूड था बच्चों, क्या होगा? इन फोल्ड्स पे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। वहां से क्या होता है? इस फूड को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? ये स्ट्रक्चर विलाई ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद बेसिकली क्या होता है यहाँ पे? इन विलाई से बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आर्टरीज, वीन्स, ब्लड वेसल्स जो है जुड़ी हुई होती हैं। आर्टरीज, ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्लड वेसल्स बेसिकली लिख देता हूँ, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया विलाई ने, और विलाई ने कहाँ पहुँचा दिया बच्चों उसको? ब्लड वेसल्स में। अब ये ब्लड वेसल्स जो हैं इस एब्जॉर्ब फूड को हर एक पार्ट तक पहुँचाएंगी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। इन बेसिकली आप देख रहे हैं जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया किसने बढ़ा दिया? विलाई ने। यानी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जिससे कि जितना भी ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड था वो फटाफट से बच्चों क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। तो लिखिएगा
फंक्शन है ये, फटाफट से। विलाई इंक्रीजेज द surface area for absorption of food। दूसरा फंक्शन क्या है? विलाई इज सप्लाइड विद, टाइमिंग बचा है थोड़ा, हाँ, सप्लाइड, फ्राउड लिखिएगा, सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स which takes the absorbed food, मार कर भी खत्म हो गया बच्चों, to each and every cells and tissue to produce energy, repair all tissues and build new cells और tissues। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बेसिकली मैंने क्या बताया। तो फटाफट से इसको बच्चों नोट डाउन कर लो। इसको रेज करने के बाद छोटा सा एक टॉपिक बचा है, वो अभी हम कंप्लीट कर देते हैं। जब तक मैं रेज करके थोड़ा कैमरे की टाइमिंग सेट कर देता हूँ। चलिए फटाफट से इसको नोट करिएगा। हाँ जी बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया? चलो मैं इसको हटा देता हूँ। तो बच्चों विलाय का काम क्या होता है? विलाय का काम एब्जॉर्ब करना होता है फूड को, और यानी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे कि क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, हर एक सेल्स तक, हर एक टिश्यूज़ तक वो जो फूड पहुँचेगा। यानी फूड किस फॉर्म में? ग्लूकोज के, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में पहुंचेगा, और सेल्स उसका यूज़ करके क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएगी, या कुछ सेल्स या टिश्यू डैमेज हैं वो रिपेयर हो जाएंगे और नई सेल्स बना लेंगे। तो बेसिकली विलाय का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट बच्चों देखिएगा, आप डायग्राम में यहीं पे बता देता हूँ, बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो कोयल लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये इलियम जो है, इलियम बेसिकली सीकम में खुलता है। सीकम यानी आपका कहाँ खुलेगा? ये इलियम ओपन्स इनटू, लिखिएगा, इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। किसमें खुलता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के ये हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एक पार्ट होता है कोलोन, कोलोन, सीकम और अपेंडिक्स से तीन पार्ट होते हैं। किसके? कोलोन, सीकम एंड एनस। सॉरी, ये पार्ट किसके हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के। कोलोन है आपका, सीकम लिखना तो लिख लो, एनस, रेक्टम, ये सारे किसके पार्ट होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है, आपने जो फूड इंटेक किया था उसमें ऐसा कुछ पोर्शन होता है जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, जिसका डाइजेशन नहीं होता है, जिसका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वो आपके लिए क्या बचा? वेस्ट बचा। वो जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड है बच्चों, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो क्या लिखेंगे? हेडिंग, हेडिंग डाल लेना, लार्ज इंटेस्टाइन। लिखेगा the undigested and unabsorbed, the undigested and unabsorbed substances passed into the कोलोन। कहाँ पास उसको कर दिया? कोलोन में। अब देखिए यहाँ से बेसिकली क्या है, ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था ऐसा घुमा हुआ, ये बच्चों कहाँ खुल गया? बना देता हूँ छोटा डायग्राम। लार्ज इंटेस्टाइन ये बच्चों, ये कोलोन पार्ट होता है। डिस्केंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, बहुत सारी चीज़ें हैं। बायोलॉजी बहुत डीप होती है बच्चों, बायोलॉजी। ठीक है, चलो, लेकिन मज़ा आता है बायोलॉजी करने में ना। ठीक है, जो अनएब्जॉर्ब फूड था बच्चों, को कहाँ गया? इस इंटेस्टाइन में। यहाँ से क्या होगा? ये आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आगे फॉरवर्ड करते करते क्या होगा? लास्ट में ये बच्चों, ये पोर्शन होता है रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम।
यहाँ पर रेक्टम के अंदर क्या होता है, ये जो अनएब्जॉर्ब फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है, बेसिकली बोलते हैं फीकल मैटर बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्पोरली स्टोर होता है। जब आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो इस फीकल मैटर का क्या करते हैं, डिफेकेशन कर देते हैं, यानी जो है बॉडी से इस वेस्ट को पास आउट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और भी ज़्यादा विलाई होते हैं, क्या होता है, और ज़्यादा विलाई प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, इस अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड के अंदर जो वाटर है ना, जो मैक्सिमम वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कौन कर देता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लिखिएगा इन लार्ज इंटेस्टाइन more villi are present to absorb water from undigested and unabsorbed food। ठीक है, यानी जो ये जो वेस्ट आपका फूड है, यानी जो वेस्ट जो बचा है, इसके अंदर जो है वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है कौन करते हैं, विलाई। और विलाई कहाँ होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में और भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए ना। कई बार आपने देखा होगा डायरिया वगैरह हो जाता है, यानी लूज मोशन हो जाता है, क्या होता है, यानी वो जो वाटर अगर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता ना, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, लूज मोशन हो जाते हैं, है ना। तो किस वजह से कि लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वाटर जो है फीकल मैटर के साथ ही क्या होता है, पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आता गया, तो रेक्टम में बच्चे क्या होता है, टेम्पोरली स्टोर्स फीकल मैटर को टेम्पोरली बच्चों क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और ये बच्चों लास्ट पोर्शन क्या है, एनस, इससे क्या होता है, फीकल मैटर को पास आउट बॉडी से कर देते हैं। आप बोल सकते हैं डिफेकेशन बोल सकते हैं इसको, यानी डिफेकेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ फीकल मैटर बेटर रहेगा, फीकल मैटर यहाँ से बॉडी से पास आउट किया, पेट साफ हुआ, सुबह उठ कर पानी पीना चाहिए जिससे कि फीकल मैटर अच्छे से बॉडी से निकल जाए, वेस्ट हट जाए, और क्या हो, आपकी जो हेल्थ अच्छी बनी रहे। देखिए बच्चों, यहाँ पर डाइजेशन का टॉपिक हो गया है क्या, कंप्लीट। और बेसिकली मैंने इतना बता दिया आप लोगों को कि दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत इन द सेंस कि आपको डाइजेशन का टॉपिक जितना मैंने बता दिया है, इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेना। कंप्लीट अगर देख लिया है आप लोगों ने तो 99.9% मैं श्योर हूँ आपको किसी क्वेश्चन में डाउट ही नहीं आने वाला। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो अलग से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पढ़िएगा। 0.1% किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, वो कमेंट बॉक्स में डालना, हमें बताना, मैं अगली क्लास में आंसर करूँगा, फिर अगले सिस्टम में प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली जितना मैंने करा दिया है बच्चों, ये सारा नोट डाउन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई डाउट हो तो हम यहाँ बैठे हैं, हमें बताइएगा। ठीक है, तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जो बच्चे अभी जिनको पता नहीं है वीडियोज़ के बारे में, उनको बोलना कि देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पवार एकेडमी पे और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। और बाकी लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है क्या करना है, घर में रहना है। चलिए बाय।